हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो ये जो रीडिंग है, ये जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, उनसे रिलेटेड सारी बातें आप जान सकेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, मैं आपको 2 पाइल दूंगी। आपको अपने पर्सन का ध्यान करके चूज़ करना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक सेकेंड। राइट, सो राइट, बॉटम की एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। आपकी लव लाइफ से कंफ्यूजन को दूर किया जा रहा है। अगर आप के लव लाइफ में किसी प्रकार की कोई इंटरफेरेंस थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, तो उसको हटाया जा रहा है। कोई पर्सन है जो डिफीटेड फील कर रहा है, हारा हुआ महसूस कर रहा है, कोई किसी को क्लैरिटी मिल रही है। आपसे दूर होकर के किसी को ये चीज़ पता चल रही है कि आप ही उनके सोल पार्टनर हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं, सोल पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपसे दूर जा कर के किसी को ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप ही उनके सोल पार्टनर हैं, सोल लेवल कनेक्शन है आपका और उनका। किसी को ये क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड वो आपकी तरफ बहुत मैच्योर वे में आना चाहते हैं। उन्होंने, हो सकता है वो उदास है आप के साथ, कुछ या वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, आप से कुछ कह नहीं सकते, विवश महसूस कर रहा है कोई। या किसी प्रकार की सैड एनर्जी है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। हो सकता है आपके और उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, कोई बात है जो आपको बुरी लगी या उनको बुरी लगी। आपको कुछ बोलना चाहते हैं, वो आपके साथ कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। somebody wants to मेक यू फील स्पेशल, आपको स्पेशल फील कराना चाहता है कोई। आपके पास आकर के वो बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं। जो भी बर्डन्स वो कैरी करते हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं आपके पास आकर के। आपकी जो ऊर्जा है वो एक हीलर की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर रखी हैं। आप जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने देते हैं, जल्दी किसी को आप अपने क्लोज नहीं आने देते हैं। आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं। आपसे आप कुछ नाराज हैं उनसे, ऐसा लग रहा है उनको, बट वो आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहता है। ओके, ये जजमेंट है। आपको कोई या आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये जो कोई भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, आप दोनों के बीच में कुछ इवल एनर्जीज ने इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, ठीक है। लेकिन उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटाया जा रहा है, राइट। सो किसी पर्सन को कुछ कंफ्यूजन था आपको लेकर के, लेकिन वो उनको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड उनको कुछ क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ये पाइल नंबर 1 एंड ये पाइल नंबर 2। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है ये क्या बोलना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव से, क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ में। ओके, राइट, एनीथिंग एल्स। इन कार्ड्स की तरफ भी मुझे गाइड किया गया। ओके, क्या करंट एनर्जी है, ये जो कोई भी पर्सन है इनकी क्या करंट एनर्जी है, मेरे कलेक्टिव्स को लेकर के क्या करंट एनर्जी है। राइट, एनीथिंग एल्स, और कोई मैसेज है क्या इनकी तरफ से। ओके, एनी अदर मैसेज। ओके, ऑलराइट, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन, मेरे कलेक्टिव से क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन। कि क्या बोलना चाहते हैं ये जो कोई भी पर्सन है। ओके, ओके,
हम्म। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। सो ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, तो लेट्स सी पाइल नंबर 1 में आपके लिए क्या क्या बातें आ रही हैं। पाइल नंबर 2 को हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। ओके, राइट। सो पाइल नंबर 1 जिस किसी के लिए भी आपने चूज़ किया है, पहले ये कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ अचानक से कुछ दूरियां आ गई, अचानक से आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे ये सेपरेशन एंड होता हुआ दिख रहा है। क्लियरली कम्युनिकेशन होने वाला है, क्लियर बात होने वाली है, विक्ट्री हो रही है आपके इस कनेक्शन में, विक्ट्री होगी, ठीक है। अचानक से आप लोगों को लगा था कि एज इफ चीज़ें ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट हर आपको ऐसा लगा था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों ने, हो सकता है इस ये जो कोई भी पर्सन है, इनके साथ आप किसी प्रकार का सेपरेशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दूरियां आप लोगों के बीच में आई, लेकिन ये दूरियां समाप्त होंगी और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इस रिश्ते में आपकी विक्ट्री होगी, आप लोगों की विक्ट्री होने वाली है, आपके इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी। किसी प्रकार का सत्य सामने आएगा, कोई सच्चाई आपको पता चलेगी। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये किसी रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये इनके जीवन में कुछ प्रमोशन वगैरह हो रहा है, कुछ करियर ग्रोथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से चीज़ों को निभाना पसंद करते हैं। ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे ये पर्सन बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप इनसे दूर हैं, डिस्टेंस पर हैं, लेकिन ये मुझे वेट करते हुए दिख रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं। कब आपसे बात की जाए, ये चीज़, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कब ये आपकी तरफ आए, इस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों की दूरियां कब ख़त्म होंगी, ये इंतज़ार करते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। जो यहाँ पे साइन आए हैं, कि वृश्चिक राशि हो सकती है इनकी, तुला राशि हो सकती है, ओके, सिंह राशि हो सकती है इनकी, मेष राशि हो सकती है, या तो ये राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ये आपसे बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये आपके फ्रेंड्स से ज़्यादा गहरा रिश्ता चाहते हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड हैं, इनसे आप दूर हो गए, तो ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा गहरा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, कि आपके ज़्यादा करीबी बनकर रहना चाहते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, या इनको लगता है आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जीवन में इनको छोड़ रहे हैं, आप इनको भूल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको भूल गए हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। तो समथिंग अबाउट सेपरेशन। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं काश चीज़ें थोड़ी अलग होती। तो ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जो दूरियां आई हैं, ये ना आई होती, सब कुछ ठीक होता, अच्छा होता आप लोगों के बीच में, ऐसा ये आपसे बोलना चाहते हैं। एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आई है, ठीक है। तो ये राशि हो सकती है इस पर्सन की या आपकी, राइट, ओके। पेशेंस, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, ओके। कुछ ही महीनों में आपको कुछ अच्छा अनुभव होने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं। आप धैर्यपूर्वक वेट करेंगे तो आपको अपने पेशेंस का अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। समथिंग अबाउट मैरिज, लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो ये आपके, हो सकता है ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का, या ऑलरेडी आप इनसे मैरिड रहे हैं लेकिन सेपरेशन रहा है, या ये आपके इन लॉज की फैमिली हो सकती है जो आपसे दूर रहे हैं, या किसी प्रकार से कुछ मैरिज इन्वॉल्व है, ठीक है, जिनसे आप सेपरेशन हो गया आपका, आप दूर हो गए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, या तो मैरिज, अगेन मैरिज, लास्टिंग लव, मेकिंग अ गुड लाइफ,
और सेटलिंग डाउन। या तो हो सकता है ये अपने घर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने घर का ध्यान रख रहे हैं, घर को सजाने, अपने घर को सजाने संवारने में बिज़ी हैं, अपने घर की देखरेख करने में बिज़ी हैं। स्वीट होम, ये अपने घर से बहुत प्यार करते हैं जो कोई भी व्यक्ति हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा होमली, बहुत ज़्यादा घरेलू व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे, अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, अपनी घर गृहस्थी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है इनको। या ब्यूटी अनफोल्ड पॉसिबल, लव ब्लूम, अ रोमांस ब्लॉसम इनटू फुल ब्लोन फीलिंग्स। तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। हो सकता है ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें अब अपने आप अनफोल्ड हों, ठीक है। ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी ये अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करेंगे। अदरवाइज़ ये अभी मुझे होल्ड पर दिख रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपका और इनका रिश्ता अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं। समथिंग अबाउट डूइंग, या तो हो सकता है ये किसी प्रकार की गलत आदतों में फंस गए हों और उन गलत आदतों से निकलने का प्रयास कर रहे हों। सी, तो कुछ गलत आदतों का शिकार हो सकता है ये रहे हों, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और उन चीज़ों से निकलने का प्रयास ये कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इनके ऊपर इनको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन रहा है कि ये आपके लायक नहीं है, ऐसा भी इनको फील हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस कर लिया था या आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया था। आपको इनकी एनर्जी फील हुई हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो गए थे। तो कुछ गलत आदतों का शिकार ये रहे हैं और ये आपसे बता नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हुए हैं। पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी पावरफुल हीलिंग वॉइस है या इस पर्सन की बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग वॉइस है। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हीलिंग है, आपको इनकी आवाज़ अच्छी लगती है या इनको आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। समथिंग अबाउट सिद्धात्मा, या आप जिस किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इनको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है या आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। कुछ सिद्धात्मा यहाँ पर आ रहा है। यू हैव अबंडेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी अबंडेंट है। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, धन वहाँ आपके पीछे पीछे आता है, धन की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। दे आर अराउंड देम ओनली फॉर मनी, इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे के पीछे हैं, ठीक है। सो ये जिस किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, इनके पीछे इस प्रकार के लोग हैं जो सिर्फ पैसों के लिए इनका पीछा कर रहे हैं, पैसों के लिए इनके साथ हैं। द हेटर्स इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू, आपके हेटर्स को कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे। हो सकता है ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हों ताकि आप कुछ रिएक्ट करें। कुछ माइंड गेम्स हो सकता है इन्होंने खेले हों, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हो। रेनिंग मनी, धन वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, कुछ रेनिंग मनी आ रहा है। ट्रस्ट यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, आप पर धन वर्षा होने वाली है। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, अभी ये जो कोई भी पर्सन है बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके साथ सेपरेशन के बाद। ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, इनके आसपास कोई नहीं है जो इनका दुख समझ सके। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये भी आपके बारे में सोचते हैं बहुत, तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। बिन पग चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना, आप लोगों के बीच में जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो गाइड कर रही हैं आप लोगों को, ठीक है। सही रास्ते पर आपको डिवाइन एनर्जीज लेकर जा रहे हैं, जो आपके लिए उचित है उस राह पर आपको डिवाइन एनर्जीज लेकर जा रहे हैं। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज दिस ईयर, आपके हेटर्स को एक्सपोज किया जाएगा, ठीक है। जो कोई भी आपसे ईर्ष्या रखेगा, जो कोई भी आप के इस रिलेशनशिप में जिस किसी ने भी दिक्कतें क्रिएट करी हैं, उस हेटर को एक्सपोज किया जाएगा। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, कौन आप लोगों के रिश्ते का दुश्मन रहा है, ये चीज़ें भी सामने आने वाली हैं। आपके हेटर्स बहुत निराश हैं, आपके हेटर्स काफ़ी निराश दिख रहे हैं मुझे, दुखी हैं आपके हेटर्स। ओके, मैडली क्रेजी डीपली इन लव विद ईच अदर, समथिंग अबाउट मैडली क्रेजी लव,
मैडली क्रेजी डीपली इन लव विद ईच अदर। तो ये हो सकता है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। आप इस पर्सन से प्यार करते थे, लेकिन इनका जो बर्ताव है, जो गलत चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, आपको हर्ट किया, जो जिन गलत आदतों का ये शिकार रहे, आप आपको बैक टू बैक हर्ट किया, बहुत ज़्यादा पेन दिया इन्होंने आपको, जिसकी वजह से आपका और इनका सेपरेशन हुआ था। बट ये अब रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये रीयूनियन चाहते हैं। ओके, दे स्माइल एट यू बट दे हेट यू। वो आप के सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन वो मन ही मन में आपसे हेट करते हैं। इस पर्सन को पता नहीं है कि ये आपसे हेट करते हैं या प्यार करते हैं, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, कभी कभार इनको आप पर प्यार आता है, कभी कभार आप पर गुस्सा आती है, तो इनको पता नहीं है कि ये हेट करते हैं आपसे या प्यार करते हैं। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज। आप अपने एनिमीज को, हेटर्स को शॉक करने वाले हैं। आपके हेटर्स और एनिमीज लिटरली शॉक में जाने वाले हैं। इट इज़ डिवाइन लव, समथिंग अबाउट डिवाइन लव। दिव्य शक्तियों का प्रेम आप पर बरस रहा है। ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसी वजह से आपकी विक्ट्री हो रही है। तो ये जो भी सिचुएशन है, ये आपके ही फेवर में आ रही है। जो कोई आपकी कदर समझेगा, उस व्यक्ति को आपकी तरफ लाया जाएगा। आपके जीवन में वो प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन जो कोई भी आपकी बेकदरी करेगा, जो कोई भी आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे, ठीक है, या रेकलेस बिहेव करेंगे, वियर्ड स्ट्रेंज बिहेव करेंगे, तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया जाएगा। बहुत क्लियर बात है और ये सत्य है जो आपको क्लियरली यूनिवर्स बता रहे हैं। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1। राइट, सो आते हैं पाइल नंबर 2 पर। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, राइट, ओके, ये कोई ऐसे पर्सन है जो हील हो रहे हैं। हो सकता है इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या किसी प्रकार का पेन इनको मिला है। ठीक है, कुछ पेनफुल चीज़ों से ये निकल रहे हैं, हील हो रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट पेन, हीलिंग, हील हो रहे हैं ये ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे जिनको बहुत सारे लोगों ने पास्ट में बैकस्टैब किया है, बहुत सारे लोगों ने इनको धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों ने के ऊपर हो सकता है स्पेल वर्क्स किए हों, जिनसे ये निकलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पास्ट ट्रॉमा है जिससे ये निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इनको रह रह कर हॉन्ट करता है। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, आपको इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। फोकस्ड व्यक्ति हैं ये, ठीक है, बहुत फोकस्ड हैं, अपने करियर पर फोकस करते हैं, अपने घर पर फोकस करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, अपनी फैमिली पर फोकस करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। ये ऐसे पर्सन हैं जिनको इनके ऊपर जो भी ये जो कोई भी व्यक्ति हैं, इनके ऊपर जो कोई भी इवल स्पेल्स किए जाते हैं वो तुरंत बैकफायर होते हैं। इनको किसी प्रकार की कुछ ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं ईश्वर की। ठीक है, ईश्वर इनकी रक्षा कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज इनकी रक्षा कर रहे हैं, बिकॉज ये शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं। मुझे दिख रहा है कि इनकी कुंडलिनी जागृत है, ये जो कोई भी पर्सन है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन की जो एनर्जी है वो बैलेंस में है। सो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की एनर्जी बैलेंस में है, कुछ रीयूनियन हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये अपने करियर पर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ पार्टी वगैरह हो रही है इनके, या करियर फ्रंट पर कुछ पार्टी हो रही है, कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कोई किसी शादी वगैरह में जा रहा है, कोई शादी अटेंड कर रहा है। ओके, ये क्या बोलना चाहते हैं आपसे? आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो ये आपका इंतज़ार करेंगे, आपकी तरफ से ये किसी प्रकार के साइन का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इनको कोई इशारा दें, या आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं 24/7। ओके, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू, आपके जो लव्ड वन है, आपको मैसेज मिल रहा है कि वो आप पर नज़र रखते हैं। हो सकता है इस पर्सन के जो लॉस्ट लव्ड वन है वो उन पर नज़र रखते हैं। ठीक है, इनके प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो इन पर नज़र रखते हैं, इनके गार्जियन एंजल हैं।
इनका ध्यान रखते हैं वो। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो इस पर्सन का हो सकता है हार्ट चक्रा क्लोज है, इनको इतना ज़्यादा बैक स्टैब किया गया है पास्ट में, इतना ज़्यादा पेन मिला है जिसकी वजह से इनका जो हार्ट चक्रा है वो क्लोज हो गया है। ठीक है, ये किसी को अपने करीब नहीं आने देते, ये किसी से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, प्यार व्यार के चक्रों से ये दूर रहना चाहते हैं ताकि इनको कोई हर्ट ना कर पाए, कोई दुख ना पहुंचा पाए, बिकॉज इनको बहुत बैक स्टैब किया है पास्ट में लोगों ने, जिससे ये बड़ी मुश्किल से हील हुए हैं। काफ़ी लंबा समय लगा है इनको हील होने में। ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं जिससे ये रिकवर कर रहे हैं। ओके, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं जिससे ये रिकवरी हो रही है इनकी। ये पर्सन क्रश फील करते हैं, आप की तरफ अट्रैक्टेड हैं, इनको क्रश है आप पर, या आप दुनिया में आप इनके सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। ठीक है, आप इनके फेवरेट इंसान हैं, सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, या ऑलरेडी नोइंग द टी, इनको कुछ सच्चाई पता है, ये पहले से कुछ जानते हैं, इनको सत्य पता है। समथिंग अबाउट टी, कॉफ़ी, आप चाय पी रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, चाय प्रेमी है कोई, या चेक योर सेल्फ। तो ये हो सकता है अपनी गलतियों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें, अगर आप इनको गलत समझ रहे हैं तो आप स्वयं पर भी ध्यान दें। चेक योर सेल्फ, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना है कि आप किस प्रकार से आप कहीं इनको गलत तो नहीं समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान में रखनी है। या मेकिंग मैजिक, ट्रस्ट, बिलीव इन लव, ट्रस्ट, बिलीव इन लव, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट एंड इट्स नॉट इल्यूजन। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है इनकी कुछ छिपी मंशा है, कुछ गलत भाव है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ मैजिकल एंड दिस इज़ मिरेकल। ये प्यार आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन आप हो सकता है उसको आने नहीं दे रहे हैं। या बिलीव इन लव, तो ये जो कोई भी पर्सन है इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है और ये प्यार को अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनको इतना पेन मिला है कि ये प्यार से डरते हैं, इनको डर लगता है प्यार व्यार से, इनको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, इनको ये जानने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट एन इल्यूजन, ये सत्य है, जो आपका जो प्यार है इनके लिए वो एक्चुअल है। सच में ये जो प्यार है ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने जीवन में। ठीक है, ये जो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये, इनका आपके साथ सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है मुझे। टफ लव, ट्रुथ टॉक, लव स्टोरीज, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। तो हो सकता है ये आपसे कहने वाले हैं जो भी कुछ भी, ये लड़खड़ाती हुई आवाज़ में आपसे कुछ कहने वाले हैं। टफ टॉक, आप लोगों की बात होने वाली है, हो सकता है ट्रुथ टॉक। ठीक है, कम्युनिकेटिंग, सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, जो भी बातें आप लोगों को एक दूसरे को कहनी है, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से कहें, हो सकता है आप लोग अपनी बात को रखें किसी प्रकार से। लेट्स सी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। पाइल नंबर 2, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिमेंबर, दे डोंट लाइक यू, दे जस्ट वांट टू यूज यू, बीवेयर ऑफ दोज टॉक्सिक इंडिविजुअल्स। सी, सो आपके जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जो जहरीले हैं, जो बस आपको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं और जो लोग वाकई में आपसे प्यार करते हैं, जेन्युइन लव है, ऐसे लोगों में अंतर समझना सीखें। ठीक है, जो जहरीले लोग हैं उनको पहचानना सीखें और जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं उनको भी पहचानना सीखें। दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू कंट्रोल योर ग्रोथ, दे लैंडेड इन अ ट्रबल बाय डूइंग सो। आपकी ग्रोथ कंट्रोल करना चाह रहा था कोई, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाह रहा था कोई, तो वो काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जो लोग ऐसा करना चाह रहे थे उनके लिए मुसीबत आ गई है बहुत। यू लव ओनली गॉड, आप सिर्फ ईश्वर से प्यार करते हैं। यू लव ओनली गॉड, आप ईश्वर से प्यार करते हैं। अ फ्रेंड हेट्स यू, सी, कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करते हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। ठीक है, कोई फ्रेंड है जो टॉक्सिक है आपके अराउंड, वो आपको यूज़ करना चाहते हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहें। सफरिंग इज डिजॉल्विंग, तो आपकी जो भी सफरिंग्स थी, जो भी पेन था, जो कष्ट था, वो डिजॉल्व हो रहा है। पाइल नंबर 2, ओके। अपने प्लान्स और सक्सेस को सीक्रेट रखें। आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है, अपने सक्सेस को सीक्रेट रखना है। मुझे दिख रहा है इस पर्सन का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ जिसकी वजह से ये पेन में थे, या किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इश्यूज इन्होंने फेस किया जिसकी वजह से ये पेन में थे। तो पेन रिलीफ हो रहा है, ठीक है, आराम मिल रहा है इनको। कुछ पेन, इनकी जो सफरिंग्स हैं वो डिजॉल्व हो रही हैं। वॉन्ट्स टू हार्म यू, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पर्सन आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, ओके। उसकी जो गलत मंशा है उसी की तरफ बैकफायर कर दी जाएगी, तो आपको सतर्क किया जा रहा है। आई फील रियली स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू बट आई एम होल्डिंग बैक, आई एम टेलिंग यू। ये पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनका हार्ट चक्र क्लोज है। इनको पास्ट में बहुत पेन मिला है, बहुत दुख दिया है लोगों ने, बहुत इन्होंने इनको कई रिश्तों में, इनको हर रिश्ते से धोखा मिला है, ठीक है। सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इनको हर रिश्ते से धोखा मिला है, तो जिसकी वजह से ये किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते हैं। यू पास्ड द टेस्ट, आप किसी प्रकार का टेस्ट पास कर चुके हैं, ओके। आपका कोई टेस्ट था और उसमें आप पास हुए हैं। यू आर हेल्पिंग मी टू हील, सी आप किसी की सहायता कर रहे हैं हील होने में। कोई पर्सन है जिसकी आप मदद कर रहे हैं हील होने में, कष्ट से निकलने में सहायता कर रहे हैं आप किसी की। हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम, आपका कोई हेटर है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं करता है, आप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसके जीवन में अभी बहुत ज़्यादा अशांति छाई हुई है। अब्यूजिव रिलेशनशिप है, टफ टाइम चल रहा है उसका, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कठिनाई का समय है किसी के जीवन में। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा, और आपको हो सकता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगे। ये सरप्राइज आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड। पवित्र शक्ति है आपकी, पवित्र ऊर्जा है आपकी, प्योर एनर्जी है आपकी। आई नेवर चीटेड ऑन यू, आपसे कहना चाहता है कोई, आई नेवर चीटेड ऑन यू, उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, ठीक है। समबडी वॉन्ट्स टू टेल यू दिस। सो ये कुछ मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 जो आप तक आना चाहते हैं। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।